दोनों तो है गए नदी से पार। नदी के पार जब पहुंचे क्या होता है गुरुदेव? 8 कोस आगे हाँ, देखा एक ऊंचा सा शहर दिखा। क्या नाम था शहर का साहब? ऊंचा सा शहर है, सोने के कलसा चमक रहे हैं। शहर का नाम है माननगर। कौन रहता है इस माननगर में साहब? वह माननगर कोई डोकरा आयो जाने कठुमर के सहारे मान खेड़ा बसायो, वही माननगर कोई डोकरा। ठीक साहब। रमजू नाम हो, रमजू। अच्छा, रानी क्या इस माननगर शहर में चलेंगे। इसमें महाराज कौन रहता है? ये गुरुजनों की कहन, ये माननगर सो शहर है, या मैं मेरी माँ की जाई बहन। माननगर में मेरे बाबा पुष्कर की बेटी है, हमारी बहन है। और बहन भाई जैसा प्यार नहीं होता। प्यार इंसान को भी इंसान बना देता है, प्यार दुश्मन को भी मेहमान बना देता है। और भाई बहन का तो प्यार ही बहुत ऊंचा है। तो बहन के घर चलेंगे। आहा, क्या होता है? बहन के घर चलेंगे, 2-4 साल आराम से कट जाएंगे। बहन बेटी के तो चलो जाना चाहिए ना छोरियो। अरे तुम सुन के सुना रही, अरे लीलावती लेकिन याद करो, क्या? राजा नल ने कह दी हमारी बहन के घर चलेंगे, हम पर रानी तुम्हेती ने मना कर दे। मना कर दिया, हाथ हला दिया, ऊपर कर ले। और न्यों कह दी कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ननद के द्वार। महाराज मैं ना जाऊंगी। नहीं बहन बेटी ने कि चलो जाए तो कहा बिगड़े भाई। कछु नहीं बिगड़े। चलो जाना चाहिए कि ना जाना चाहिए? चलो जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। क्यों? रानी कह रही है मैं तो ना जा। हमारो भेष बिगड़ रहे हो, हमारो घर छूट गयो, हमारो घर बार छूट गयो, हमारो राज्य छूट गयो, हमारी राजधानी छूट गई, हमारो कुटुंब परिवार छूट गयो। महाराज मारे मारे दुख में डोल रहे हैं। और ऐसे समय पे बहन बेटी के नहीं जाना चाहिए। देखो मैं नहीं बिछड़ो, ईद को आ जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगी ननद के द्वार। सारे यहाँ बिछा दे, निमित्त न करो, यहाँ बिछा दे फिर नीचे। मैं तो ना जाऊंगी ननद के द्वार। अरे सजना चोरे में जात बिंगर जाएगी, मैं जाऊंगी। नु कह रही है नहीं महाराज, या छतरी वारे कोई समझा दो, ना समझे तो इतकू हटाई दो, के या छतरी भुजाई दो। या मैं तो बुद्धि ना है पर और ही कोई कह दो। न जाऊंगी ननद के द्वार।
अरे रसिया चोरे में जात बिगड़ जाएगी ना जाऊंगी। ना महाराज, मैं नंद के घर ना जाऊंगी। क्यों? अरे हमारे भेष देख ले, आहा, हमारी वेशभूषाएं देख ले, हाँ हमारे बिगड़े हाल देख ले। बिल्कुल। और ऐसे बिगड़े हाल में क्या? बहन बेटी के कभी नहीं जाना चाहिए ना। बोल खड़े है जाएंगे, 2 महीना पीछे बोल खड़े हो जाएंगे। और रानी ने न्यू कह दी। कैसे? 4 बात बताइए दुनिया में बड़े लोगों ने। वो कौन कौन सी साहब? होत की बहन, अनहोत को भैया, होत की बहन, अनहोत को भाई, जेब को पैसा और तबे की लुगाई। बहन बेटी तो होत की है, हाँ। और भैया के घर 3-4 छोरा नौकरें, 5-4 भैंस दूध दे रही है, हर हवेली ट्रैक्टर कमरा दे दन्नाटे मच रहे हैं। तो छोरी ने को फोन करने की जरूरत ना है, तो 15-20 दिन में तो आप ही आ जाएंगी। क्यों? भैया न्यू कहेगा डाली, अभी तो गई तू, पिछले पखवाड़े में तो गई, अब कैसे आई? भाई क्या करूं, तो मेरी आत्मा ही ज्यादा फंस रही है। अरे आत्मा ना ही फंस रही, तो विदा चोखी मिल रही है, जाते आ रही है। और भैया के घर टोटो सो हो जाए ना, टोटा को घर होए, हाँ। फिर छोरी छारी इनको बहन बेटी इनको फोन करो, अरे तू आई ना बहना, तो 3 साल है गे मिलवे को ना आई, तो फोन पे डांट जाएगी, मैं ना आया हूं भैया। क्यों? वो टाइम ना मिल रहा, मेरा भैंसा ही कहता है ना आवेगी। तो रानी समझा रही है कि बहन बेटी है होत की, और होत की बहन, अनहोत को भाई। याद रखियो, माँ को जायो भाई, खून का रिश्ता है, अनहोत में भी काम आएगा। भाई से भाई को मन मैटाव है, और भाई पे कोई आफत आ गई तो कट जाएगा, मर जाएगा, पर हटेगा ना, क्योंकि वो माँ जाया भाई है। जय हो। होत की बहन, अनहोत को भाई, जेब को पैसा, तब एक की लुगाई। पैसा तैयार हुआ है, कौन सो? जो त्यारी जेब में। हम और यह भी सुन लो, कहा? तब एक की लुगाई बैयर बानी त्यारी जब तक ही है। कब तक? जब तक छाती के नीचे और ढीली दे दई ना, हाँ, अलावड़े मिलेगी। ये चीज बताई 4, रसिया चोरे में जात बिगड़ जाए। जाने से दुमेती रानी ने साफ मना कर दिया, नहीं जाऊंगी। अरे राजा नल ने कही, रानी क्या हमारी बहन के प्यार पे इतना संदेह कर रही हो? हाँ। रानी बोली, महाराज मेरे हाथ जोड़े की बात एक है,
कौन सी? बड़े लोग कहते आए हैं क्या? कि भरे पेट पे स्वाद नहीं है, ना माने कोई खा देखो। और बिना बुलाए इज्जत नहीं है, ना माने कोई जा देखो। जा देखो। हम तुम्हारी बहन के बाग में चलेंगे। हाँ अगर हमारी ननद आपकी बहन का प्यार होगा बिल्कुल, तो हमें बाग में तो लेवे को आ जाएगी, तो इज्जत के संग जाएंगे तो सम्मान रहेगा, अच्छा लगेगा। अब अच्छी बात तो भैयरबानी की भी माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए साहब। राजा नल ने कही तेरी राजी ऐसे कर ले। हाँ तो आज दोनों राजा नल और दुम्हेती रानी आज 11 दिन के भूखे हैं। आहा, पहुंच गए अपनी बहन अयोध्या के बाग में। माली से कहा, क्या कहा साहब? बागवान से कहा, क्या बोले? बागवान जी महाराज। तुम्हारे शहर की जो राज रानी है हाँ वो हमारी बहन है। मैं नरवरगढ़ को राजा नल, ये मेरे साथ में मेरी दुम्हेती रानी, हमारा राजपाट छूट गया, राजधानी छूट गई, राज हमारा पुष्कर ने ले लिया। 11 दिन हो गए भूखे प्यासे भटक रहे हैं। हमारा समाचार, हमारी सूचना हमारी बहन को दो, और हमारी बहन हमने आदर से लिवाई के ले जाए और हमको भोजन की व्यवस्था कराए। जब वो बागवान, हाँ वो माली आहा, राजमहल में गया, क्या होता है? और माली ने तो बड़े लाड प्यार से कहा, महारानी क्या बात है? चेहरे की उतर रही है आभी, और 11 दिन के भूखे प्यासे बाग में तेरे आए गए भैया। भाभी। महारानी आपको भाई राजन, रानी दुमेती, राजपाट छूट गया, राज पुष्कर ने ले लिया, प्याके प्यासे भटक रहे हैं, बाग में आए हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि हमारी बहन हमें लिवाई के ले जाए तो हम चले जाएंगे, हमारी भोजन। लेकिन ध्यान से सुनो। क्या? ए मैया बहनों, जब बहन ने ये बात सुन ली कि हमारे भैया और हमारे भाभी 11 दिन के भूखे प्यासे भटक रहे हैं, मेरे बाग में आए हैं, तो सांची सांची मनते बताइयो, वह बहन को अपने भैया भाभी को लिवावे को जानो चाहिए कि ना जानो चाहिए? जानो चाहिए, पर नहीं गई। क्या कह दिया? क्या कह दिया गुरुदेव? नुकैदई माली के, क्या? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? अरे जिन पे 12 बरस की औखा पड़ गई, जो भूखे प्यासे डोल रहे हैं, हाँ ऐसे भाई भाभी मेरे बाग में तेने बिना मेरे पूछे डांटे क्यों? बिना आज्ञा के? गांव में का हुआ पतो पड़ेगा तो नाक कट जाएगी, बदनामी है। जा, 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 जल्दी जा। कहाँ? जल्दी जा, बाग में ते हटा। क्या कह दिया? एक बात बताऊं? कहा? मैया बहनों ध्यान से सुनियो री तुम, हमारा जो ये पुरुष वर्ग है, हाँ जो ये मर्द वर्ग है हमारा, हम कितने पूरे हैं? कैसे? तुम कितनी वो अच्छी हो? कैसे? तुम छोटी, त्यारो सोच छोटो, त्यारे विचार छोटे। हम मर्द हैं, हमारा सोच विचार ऊंचा है। बिल्कुल। हम पूरे, देखो हमने सब कुछ तुम्ही को दे दियो। एक पखवारे में कितने दिन हुए? 15 दिन। अब सुनियो ध्यान से, हम कितने पूरे और तुम कितनी बेकार हो। पहलो दिन आवे पड़वा, हाँ स्त्रीलिंग है, पड़वा यही है, द्विज यही है, तीज तमियो, चौथ तुमियो, पंचमी तुमियो, छठवी तुमियो, सप्तमी तुमियो, अष्टमी
तुम ही हो, नौमी तुम ही हो, दसवीं तुम ही हो, एकादशी तुम ही हो, द्वादशी तुम ही हो, त्रयोदशी तुम ही हो, चतुर्दशी तुम ही हो और पूर्णो भी तुम ही हो। हम बताओ, हमने 15 दिन में तो लियो कहा, कछु ही ना। हम कितने पूरे, हमने सब कछु तम ही को दे दियो और सब कछु हमने तम को दियो। हाँ, तुमने राजी करवे को, तुमने जब भी हम पे आक्रमण कियो। अरे राम राम। और यह एक बात देख लो, आखा तीज यही है, हाँ, 11 यही है, फुलेरा दूज यही है, बसंत पंचमी यही है। हमने तो सटेटे सावे बार त्योहार सब तमी को दे दिया। हमको तुमने एक दशहरा दियो, वह भी तुम दियो ना है हमको, वह भी हमको न हाथ बाम जोड़ने पड़े जब दशहरा दियो तुम। मैं हम राज हुआ दशहरा भी ना दे ना। इतनी बेसर भाई कैसे धार रखी। चलो जैसी बात है, आग लगन दे। नहीं गई बहन, क्या कह दिया? मालिक मेरे प्यारे, जाओ मेरे बाग में से ऐसे भाई भाभी अलग ताड़ दो, बाग से बाहर निकाल दे। बहन की बात सुन के माली की आंखों में आंसू आ गए। जय हो जय। हाथ जोड़ कर बोला कि राजमाता, क्या? आखिर वह तेरा भाई है, वो तेरी भाभी है, कोई बात नहीं, उनको भाई भाभी मत माने। हाँ, हिंदू संस्कृति में लिखा होता अतिथि देवो भवे। जय हो जय हो। उनको अतिथि मान ले, हाँ, और अतिथि समझ के कम से कम उनको रोटी तो दे दे, रोटी तो भिजवा दे। बिल्कुल। रानी ने बांदी बुलाई, बांधे जी रानी साहिबा। 4 रोटी बनाओ बिना छने चून की, बनाए दई, 4 प्याज धर दे, धर दई, कपड़ा में बांध दे, बांध दई, मालिके को दे दे, ले मालिके, ऊपर कर ले, और न्यू कह दे कि रोटी ने ले जा मालिके। भैया भाभिन को गहियो, और कान खोल मेरे भाई भाभिन को एक बात समझियो, समझियो रे, एक बात समझियो माली, एक बात समझियो भैया भाभी ने, तू मेरे भैया एक बात समझियो। अरे एक बात समझियो माली, एक बात समझियो भैया भाभी ने, तू माली के एक बात समझियो। ए बागवान, 4 रोटी ने ले जा, हाँ, भाई भाभी को दे दीजो। एक बात समझा देना, कौन सी? रोटी खाए लो बड़े प्रेम ते, पानी पी के सोए जाइयो, और दिन निकरे ते पीछे मेरे बागन में मत पइयो। अरे पागल में मत पइयो रे, मेरे पागल में मत पइयो, दिल छिपले दे पीछे मेरे पागल में मत पइयो। अरे पागल में मत पइयो रे, हाँ पागल में मत पइयो, दिल छिपले दे पीछे मेरे पागल में मत पइयो। कह देना सूरज निकलने के बाद मेरे बाग में नहीं, मेरे राज्य की सीमा में भी ना मिले। और माली उन रोटियों को लेकर के बाग में गया। राजा नल के लिए बहन की भेजी हुई 4 रोटी दी। ध्यान करना, क्या? नल के हाथ पे 4 रोटी रखी है। बड़ा सोच आ गया। वो क्या?
मेरी माँ जाई बहन बेपता में बहन बावरी है गई। और आज ये छोटी सी विपताएं देख के मेरी बहन बावरी है गई। आहा, पर कोई बात नहीं, वो कैसे? ये समय का मामला है। समय समय की बात समय को परख है ज्ञानी। और काऊ समय पे धूप काऊ पे बरस है पानी। समय समय की बात समय की माया न्यारी। काऊ समय पे राज काऊ पे बने बेकारी। समय समय की बात है समय समय का रंग। और कभी तो बेटी बाप घर कभी पिया के संग। ये समय का मामला है। राजा नल तो सुज्ञानी पुरुष है, आहा। कोई बात नहीं, लेकिन ख्याल तो आता है साहब। बिल्कुल आता है साहब। हाथ पे 4 रोटी हैं, टप 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 के अखियन। माली ते कही भैया बागवान कहा तू 2 मिनट को तेरी खुरपिया दे सके। बिल्कुल ले लो महाराज। और माँ एक हाथ पे बहन की भेजी 4 रोटी, एक हाथ में माली की खुरपिया लेके 2.5 हाथ गहरा गड्ढा खोद लिया। क्या होता है? हाथ जोड़ के धरती माता से निवेदन करता है, कैसे? हे पृथ्वी माँ, एक दिन ऐसो कैसो? तो मैं ते सीता जी प्रगट भई। और एक दिन ऐसो सीता तो ही में समाई है। समाइए। ये धरती माँ, आहा, एक दिन तो माता जानकी जी का प्राकट्य हुआ तेरे अंदर से। हाँ एक दिन जानकी माता तेरे अंदर समा गई। बिल्कुल समाई गई साहब। और यह तो आप जानते ही हैं, सीता जी धरती में से पैदा भई और सीता जी धरती में ही समाई। जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, हाँ घोड़ा जो छोड़ा राम ने, वो घूमते फिरते जब पहुंचा उसी वन में लवकुश जहां रहते, निकला इधर से 2 भाई लवकुश का जोड़ा आता, उन्हें दिखाई दिया राम का घोड़ा। दोनों भाइयों ने उस घोड़े को पकड़कर पहुंचे सीता के पास में, लेकर के खबर कि मां हम घोड़ा पकड़ के लाए हैं। सुन के सीता जी देखने आई है सामने और पहचान लिया सीता ने ये घोड़ा छोड़ा है राम ने, ये तो राम जी का घोड़ा है। पर सीता जी अपने भाव को बेटान के सामने प्रकट नहीं कर सकती। माँ घोड़ा बड़ा अच्छा है। सीता जी घबरा गई। सीता जी बोली, बेटा दुनिया की ऊंच नीच से अनजान हो अभी। घोड़े के पीछे घमसान युद्ध होगा, तुम नादान हो अभी, तुम बेटे हल्के हो, इस घोड़े के पीछे बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। लवकुश ने कहा, माता क्या? हम युद्ध करेंगे, मारेंगे उनको रण में या खुद ही मरेंगे? जय हो। और दोनों भाइयों ने घोड़ा को बांध दिया। घोड़ा को बांध दिया दोनों ने। माने नहीं माता के वचन। इतने में वहां आ गए अंजनी ललन, इतने में हनुमान जी आ गए। और वन की काम बन गो, एक भाई घोड़ा ते खेले गो, एक बंदर ते खेले गो, या वो पकड़ ले, सो हनुमान को भी पकड़ कर बांध दिया। आहा, दोनों भाइयों ने बांध दिए थे अंजनी ललन। इतने में वहां आ गए भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न जब आए, उनको भी युद्ध में परास्त कर दिया। बाणों से बिंदा हुआ था भरत का बदन। इतने में वहां आ गए श्री राम लक्ष्मण। राम ने आकर के देखा
राम ने सोचा आज मैं अपनों से नाता ही तोड़ दूं और धनुष पर रखा बाण चाहा के छोड़ दूं। जब राम ने बाण छोड़ने को तैयार हुआ, लवकुश को मारने की तैयारी हो गई, इतने में सीता बीच में आके हो गई खड़ी और अपने पति राम के चरणों में गिर पड़ी। राम ने कहा अब सीता तुमको वापस अयोध्या चलना पड़ेगा, पर पति की श्री राम की सुन बात को। सीता सना का खा गई, धरती फटी के उसमें सीता समा गई। आज राजा नल कहता है, क्या कहता है? धरती माँ क्या एक दिन ऐसो कैसा तो में से सीता जी पैदा भई। अरे एक दिन ऐसो सीता तो ही में समाई है, और एक दिन ऐसो सातु गंगा बहे तेरे ऊपर, गंगा से पैदा भये भीषम बल। दाइये माँ क्या अगर मैं सत्यवादी हूं तो हे धरती माँ 12 वर्ष के लिए तेरी गोदी में अन्न देवता को रख रहा हूं। 12 वर्ष के लिए अन्न देवता तेरी गोदी में बैठाए रहूं। अगर मैं सत्यवादी हूं तो 12 वर्ष तक इस अन्न का रूप ना बिगड़ जाए, 12 वर्ष तक ये अन्न ऐसा का ऐसा ही बना रहे। 12 वर्ष बाद जब मेरी औखा कट जाएगी, नरवरगढ़ की राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा। जो बहन आज मुझसे मिलने को नहीं आई, इसी बहन को लेने के लिए आऊंगा, हाथी घोड़ाओं की फौज सजा के। आज बहन मिलने के लिए नहीं आई। वादिना क्या मेरे आने के आगमन में हाँ शहर को सजाएगी, तोरण दरवाजे बनवाएगी, फूल बरसाएगी, थाल लेके मेरा आरता करने के लिए आएगी। धरती माँ मैं उस दिन भी इस बहन के महल में नहीं जाऊंगा, इसी बाग में आऊंगा, और 12 बरस बाद धरती माता तेरी गोदी से 4 रोटी ने निकालूंगा। और क्या करोगे? पहली रोटी मैं खाऊंगा, दूसरी रानी को दूंगा, और तीसरी मेरी बहन को, और चौथी माली के तेरे लिए। जय हो। पर बस एक बात याद रखियो कि 12 बरस तक मेरी बात गांठ लगाए के पेट में धर ली, जो मेरा भेद उजागर ना हो जाए। 6 पत्ता आंख के 6 पत्ता नीचे जमाए। 6 पत्ता क्यों जमाए? क्यों? काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार। ऊपर धर दियो अन्न जमा दिया, ऊपर से 3 पत्ता धर दिए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के, और बहन की रोटी ने बहन के बाग में धर के रात में ही चल दिए ऊपर कर रहे। बस एक बात कहते चल दिए, क्या? कि सीताराम 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 कहिए, और जाई बिदर राम ताई बिदर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विदरा के राम आई विदरइए। सीताराम 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 कहिए, जय विदरा के राम आई विदरइए। जय बिदरा के राम ताई बिदर रहिए। एक बात का निवेदन करूंगा, है मेरी लाडली सरदारी, हम तो हैं आर्य समाजी। लोग कहते हैं क्या? कि आर्य समाज राम कृष्ण को नहीं मानती। वैसे ही एक बात समझाऊं, ये सारा भारत देश आर्यों का है। आर्य वृत्तांते भरतखंडे, ये आर्यों का देश है। अनार्य राक्षस और आर्य मानव। पर लोग कहते हैं कि आर्य समाज वाले राम कृष्ण को नहीं मानते। हम आर्य कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, तुम नहीं मानते। तुम कैसे नहीं मानते? सुनो, राम के 16 संस्कार होते हैं। राम के संस्कार हुए, राम यज्ञ को पवित्र रखते थे,
राम यज्ञ करते थे, राम यज्ञ की रखवाली करते थे। राम ने पिता के वचन को माना, राम ने मां को सम्मान दिया, राम ने भाई भरत को सम्मान दिया, और राम ने सुग्रीव को शरण दी, राम ने जटायु का उद्धार किया। ये सब हमारे आर्य लोग करते हैं, तुम नहीं करते। इसलिए जिंदगी की डोर बंदे सौंप दीनानाथ के। अरे अपनी जिंदगी की डोर है, हाँ भगवान को सौंप के तो देख ले एक बार। बिल्कुल, देख तो सही। जिंदगी की डोर बंदे सौंप दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। अरे हानि लाभ जीना मरना दुख सुख सही है। अब या लेन पे मैं अपनी बात बदल रहा हूं। जाई बीत राखे राम, ऐसे ना है दादा। तो कैसे? हमारे आर्य लोग हम क्या कहते हैं? जाई बीत रहे राम, ऐसे रहो जैसे राम रहे। सीताराम 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 कहिए, जाई बीतर रहे राम ताई बीतर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीतर रहे राम ताई बीतर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीतर रहे राम ताई बीतर रहिए। बात चले गए बहन के बाग में से रात को। आज 16 दिन हो गए, बिल्कुल हो गए। रात दिन चले, कहाँ पहुँचे? ऐसे जगह पे पहुंचे कैसी जगह? जहां एक ऊंचा सा शहर दिख रहा है। कौन सा शहर था साहब? देख रहे सब दरिया झलसा, और ऊंचे ऊंचे महल चमक रहे सोने के कलसा। अरे ऊंचे ऊंचे महल चमक रहे सोने के कलसा। अरे ऊंचे ऊंचे महल चमक रहे सोने के कलसा। अरे ऊंचे ऊंचे महल चमक रहे सोने के कलसा। बड़ो ऊंचा शहर है, हाँ बड़े ऊंचे ऊंचे सुंदर महल हैं, सोने के कलसा लग रहे हैं। एक लाइन और कह दई, कैसे? मोर मोर बगियन में नाच रहे, दादुर कर रहे शोर वेद जहां ब्राह्मण पांच रहे। अरे दादुर कर रहे। अच्छा 50 रुपया पहले और 50 रुपया दोबारा से दिए बड़े भैया ख्याली मेंबर साहब जी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। अरे दादर कर रहे शोर वेद जा ब्राह्मण पांच रहे। अरे दादर कर रहे शोर वेद जा पंडित पांच रहे। अरे दादर कर रहे शोर वेद जा पंडित पांच रहे। रानी कहा? या शहर में चलेंगे? कौन सा शहर है? या शहर में हमारे 2-4 साल आराम से कट जाएंगे। रानी बोली वाह साहब हुआ। क्यों? माँ जाई बहन के तो एक रात नहीं कटी, हम में या में कौन है जाके 2-4 साल कट जाएंगे। कौन बसे यहाँ में? रानी क्या? मेरी सुनो तुम्हें तीनों, अरे ये श्याम नगर सो शहर है, या में मेरो पगड़ी पलटा। यारो इस शहर का नाम है श्याम नगर। आहा या में मनसुख गुजर मेरो पगड़ी पलटा। यहाँ रे रानी तुम्हें दी बोली वाह साहब वाह। क्यों? चूल्हा में तो निकाल के भाड़ में पटक रहे हो। बिल्कुल जड़ावे को। माँ जाई बहन के घर एक रात नहीं कटी, हाँ या गुजर के लेके जा रहे हो? बता गुजरन के। अरे राम राम। क्यों? गुजरन की यारी ते कोई राजी ना है। क्यों गुजर झूठ ना है बोले? अच्छा इतनी मैया बहन बैठी हैं, हाथ उठा के बता तुम कौन कौन राजी हो गुजरन थे?
एक भी ना हो ना, भगवान भलो करे। गुजर झूठ भी ना बोले साहब। ना मरन दे। जाटी गले ने चोरी करवे को गुजरन को लंबर कहाँ आवे। ये बाबड़े मत बनो। क्यों? तीन कामन की तो गुजरन को गंगा की सौ है। कौन कौन से कामन की? चोरी ये ना करे, झूठ ये ना बोले, बैर ना छेड़े। अच्छा, सच सच कह रहा हूं। विश्वास ना होता हुआ ना रहा मत हो विश्वास। जाट इनके महादेव कहे जब भी विश्वास ना है, जो हरिराम का भी। अच्छा देखो, अगर या नदबई क्षेत्र में हाँ 50 साल तक कहता आ रहा हूं मैं, गुजरन की एक झूठ कोई पकड़ के बता दे तो 20,000 रुपये दूं, पकड़ दे ले। अच्छा ये एक बात कह रहा आई पकड़ लीजो, आज के पैसा नहीं दे जाऊंगा। 2 गुजरन के ग्वारिया भेड़ चराए रे। अच्छा, भेड़ जूते खेत में छोड़ रखी, हरी हरी धूप में भेड़ चर रही, बगल में लठिया लगा के रसिया ठोक रखो। कैसे? वो तेरे होठों से लिपट जाऊं। सजनी ये ग्वारिया बोलो यार कैसे करें, अब की साल जलेबी ना खाई, हम गांव में जुड़ रहा मेला। दूसरे ग्वारिया ने कहा चल मेले जुड़ रहा, मेले में जलेबी बिक रही खाएंगे। वन की पैसा, वन की 10 रुपया है, वन की 10 रुपया तो बहुत। पर एक ने कही यार भेड़न ने कौन डांटेगो, जाटन को जंगल है, का जाट के खेत में भेड़ घुस गई ने तो जाट को लट भैंस पे भी ना झिलाई, एक लठ में मार देगो भेड़ 4,000 में पड़ेंगी जलेबी। मरन दे जाते तो वैसे ही धिकाले भी है। वहां कुम्हार को छोरा गधार ने चराए रहो। अच्छा, वह तो कही कुम्हार के क्या यार हमारी भेड़न डांट लम जलेबी खाया है। अब कुम्हार मेरे सारे वैसे चालाक रहे हैं, हाँ वाने के 10 रुपया लूंगा और उनके डिंग 10 ही रुपया है, और 10 रुपया दे दिया कुम्हार के को। एक जन बोला अब जलेबी काई खाएंगे, अरे वाने गुजर ने पैसा अंत खाई तो जी लिए, चल देखेंगे, चल चल। कुम्हार के भी भेड़न छोड़ के दोनों ग्वारिया मेले में आ गए। ताती ताती जलेबी कर रो, एक जलेबी बारो, एक जनो होंडट को इतनी दूर, एक जनो गयो जलेबी बारे, राम 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 भैया, जलेबी बेच कर रो दिखे। हाँ। कहा बेच कर रो मेले में, ताती हैं बोले गर्म होते रही हैं। अच्छा भाई ईमानदारी तो बता का भाव दिए? जलेबी बार बोलो भैया 10 रुपया शेयर देंगे। सही है साहब। कितनी दूं? गुजर ने सोची पैसा तो एक भी ना है। अरे वान की तो यार ऐसा कर, कहा ज्यादा मत दे तो 4 शेयर दे दे। 4 शेयर जलेबी 1 डिब्बा भर दे। ऐसे टेबल से बिछ रही, बोलो भैया बैठ जाऊं, बैठ जा, बैठ गो। गुजर बोलो बैठ तो गए पर खाए लूं, हमन की खाए ले तो पूछ के खा रहा हूं। जलेबी बार का समझे या बात ना, तो पूछ के खा रहा हूं, खाऊं कि ना? कि खा ले भैया, खावे लग गो। खाते खाते ने वाकू इशारो दियो, आजा बोले ना आए आपस में ना। दूसरो आयो, जलेबी वाले राम राम। और याद तुम जाने गुजर राम राम ज्यादा करें। अरे भैया का भाव दिए जलेबी? वान की 10 रुपया शेयर दिए भैया। इतनी कह के जलेबी करवे लग गो। वाने वामाओं को देखी, हाँ। वाने खाते खाते ने इशारो दियो कि मैंने 4 शेयर, मैंने 4 शेयर लिए। हाँ। इतने में वह जलेबी वालों को पुंगा से टूट को वाने की भाई साहब कितने दो? मन 6 शेयर दे दे। 6 शेयर वो आपको भर दी वो डिब्बा से।
मार के जलेबी वारो जलेबी करवे लगो वन खाते खाते ने वो कोई सारो दियो तू या उठा के जा वो डिब्बा उठा के वहां पहुंच गो गेट पे मान कहे ओए उल्लू के पट्टा 6 जलेबी ने लेगो तेरो बाप हाँ पैसा क्यों ना लिए वो पे थे खुद नहीं तो खिलाओ अब पैसा अरे भाई साहब पैसे नहीं दिए अरे भैया पैसा ए लुके पट्टा ऐसे तेरे बाप कोई राज तो कोई पैसा दे तो या भग के पकड़ ना सके तो जलेबी ने छोड़ के हो जाओ गुतरो गेट में अरे कोई बात है तो 6 जलेबी ले जा रहा हूं पैसा एक भी ना दिए अरे भाई सब पैसे पैसे दोनों में झगड़ा हो गए मेले में डोल रहे पुलिस वाले झट सिपाही आ गो सिपाही ने दो सोटा सरकार लड़ते हो साले क्या झगड़ा है क्यों लड़ रहे हो लड़ क्यों रहे हो क्यों लड़ रहे हो क्या झगड़ा है बोलो साहब यार मैं 6 जलेबी ले जा रहा हूँ पैसा एक भी ना दियो 2 डंडा सटकाए गुजर के बैठ साले फ्री में खाता फ्री में हम खाते हैं पुलिस वाले क्यों कहा तो पैसे दे इसके गुजर बोलो 60 को नोट देकर आयो जब मोदी सरकार ने ही चला रखो 60 को नोट चलेगो हाँ तो गुजर ने सुन ली होगी कहो अब बिल्कुल सुन ली। बाहर की 60 को नोट दे के आयो अब माली भी ना जाने जलेबी वारो ना जाने 60 को नोट होए कि ना होए वन की मेरे गल्ला में देख लो 60 को नोट है ही ना और पुलिस वारो जाटो 80,000 में लगो वो ना जाने 60 को नोट होए कि ना होए और पुलिस वालों डंडा देकर वहां पकड़ किसके सामने दिए और सब एक आदमी बैठ खारो पूछने दिया कि ना दिया हाँ वो भीड़ी हो ही बिल्कुल पुलिस वालों वहां ले आए पकड़ के खाना बंद कर बोलो का चक्कर भी है अरे यार तू बहुत देर तक खारो बताओ जलेबी बैठो इनमें आपस में झगड़ा हो रहा ये कह रो पैसा दे दिए ये करो जलेबी इनके पैसे ना दिए तो इनके तू बता ना सके कि दिए कि ना दिए बोलो भैया ओ जलेबी वाले कहा तू यार लड़ाई झगड़े में मेरा 100 का नोट मत भूल जाइए तू कही जलेबी वाले को पसीना तानो के तू न्यो कहे कि तेने भी ना दिए हाँ तो सिपाही इतनो मारेगो साले झूठ बोलता सबने ही नहीं दिए और कड़री छाती करके कही कि भैया 1300 को नोट तो मेरी याद है अब देखो जब चाहे झूठ कह रहा हूं हाँ और हामी भर ली तो साहब तो सही होगी बिल्कुल साहब भाई गवाह हो गया ना यस हो गई है ठीक है याद है ना उनको याद है साहब अब बताओ क्या बात है तू बता कौन है वाले गुजर हूं तो देख सिपाही बोले देख भाई गुजर के मैं जाट हूं तू गुजर है और अपने हिंदू धर्म में गंगा सबसे बड़ी रहे वन की हाँ भैया क्या तो गुजर के तू गंगा धर्म ते कहे कहा यानी या पैसा दिए कि ना दिए अब भाई सरदारो गंगा धर्म तो बड़ो धर्म तो अपने ढिंग कोई है ना और गुजर पे धर दियो गंगा धर्म हाँ 100 के नोट की वन हामी भरी ली बिल्कुल अब गंगा धर्म में अब तुम देखो हमारा कार्य मोह कर रखो तुमने गंगा धर्म तो कहे यानी अब पैसे दिए कि ना दिए गुजर बोलो भाई धर्म गंगा धर्म ते कह रहा हूं कैसे जैसे मैन दिए ऐसे ही अन दिए अब आज प्यारे ईमान धर्म दे बताओ गुजर झूठ बोली सांच बोली सांच बोली ने तो यार काई को हमारे कार्य मोह कर रही है देखो भाई लड़ाई कम मत करो यार ऐसे नहीं पार पड़ेगी हमने कह दिया हम बोले ही ना बोली माँ जाई बहन के एक रात ना कटी हाँ और यहाँ गुजर के घर ले चल रहा है हमें राजा नल ने रानी दुमेती को बड़े तरीका से समझायो
तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है। कैसे? धीरज धर में मित्र और नारी, धीरज धारा में मित्र और नारी, धीरज धर में मित्र और नारी, काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी। रानी क्या? धीरज सामन परखिए हरियाली और धूप परखिए क्वार, विपता में तिरियाए परख ले समय पड़े पे यार। हरियाली परखो सामन में, धूप परखो क्वार में, और बैयर बानी की परख जब होए कब? जब आदमी बीमार रहेगो। अच्छा। तारा महिंद्रा में पहुंच गो, हाँ। 4 भैंस बिक गई, 42,000 रुपया लग गो, तो मर गो। जो बैरबानी आत्मा ते रोएगी ना, हाँ, वाके रोवे तो कोई सुने ही ना। और जो बैरबानी 8 से 40 नंबर ते रोएगी, हाँ, हैंड पंप पे जाकर रोएगी, का करूं जी 4 भैंस बिक गई, 42,000 रुपया लग गो, सब जेवर बिक गो, और तो मर गो। 2 महीना पहले मर जाते तो देवर की चूड़ी तो पहन लेती, वो को ब्याह आएगा। थाली बैठी है बरामदा में, हम बे तेरी ले क्या? मेरे पगड़ी पलटा यार पे संदेह मत करे रानी। ना। रानी बोली ठीक है महाराज चलो, पर तेरे यार के बाग में ही चलो। हाँ बिल्कुल। यार का प्यार होगा तो बाग में आवेगो, लेवे को जब लिवा के ले जाएगो तो सम्मान से जाएंगे। चले गए दोनों मनसुख गुजर के बाग में। पर मेरे भाई बहन, क्या? जब बागवानों ने जाकर के माली को सूचना दी, मनसुख गुजर को मालियों ने, तो सुन तू सभासद उठे नृपाला, आए मिलन बाग तत्काला। तत्काल मनसुख गुजर सारी सभा को लेकर के अपने भैया भाभी के पास बाग में आया। ऊपर कर ले। आज क्या? अपने भैया भाभीन के हाल चाल देख के मनसुख गुजर की आंखों में आंसू आ गए। क्या? अरे पहले कही तेने मेरी एक नाय मानी, ए नल भैया क्या? जा दिना या तुम्हें ते ब्याह वे को गयो, मैंने तो ते नहीं करी, बहुत नहीं करी। पर क्या? नहीं करी पर तेरे एक नाय मानी। मेरे भैया अरे ब्याह के लायो या तुम्हें दी जैसी नार, दो को अरे है गयो वीरन यही भाभी के खातिर। मेरे भैया तेने मरवाए दही मोतनी जैसी, अरे नार तेने मरवाए दही
भैया भाभी के ऊपर मेरी मोतरी जैसी भाभी को मरवा दे। राजा नल ने जवाब दिया, मेरे वीरन क्या? भाग लिखी सो वीरन अरा कबहू मिटत नाई। जो संस्कार जैसा होता है वो कभी नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता। भाग लिखे सो वीरन कबहू मिटत नाई। गुजर के बेटा अब मत करे रे विचार। बेचारे अब तो मत ना करे रे बेचार। बेचारे अब तो मत ना करे रे बेचार। आज दोनों भैया कैसे? मनसुख गुजर के बाग में मिल रहे भुजा पसार, और ऐसे मिल रहे कैसे? हमारी मैया बहन गादेव करें। भारत आए, भारत आए, भारत आए, जरत आए, ओट मेरी ले हो राम। भारत आए, ओट मेरी ले हो राम। मैं भारत आए होठ में ले हो राम। भारत आए जरत आए। भारत आए जरत आए। बुरी सी हाथनी पे दो भैया आए रामा। बुरी सी हाथनी पे दो भैया आए रामा। ऊपर के चमर डरत आए, ओट मिल लो राजा राम। हरे हरे गोबाराते अंगना लिपाए। हरे हरे गोबाराते अंगना लिपाए। मोतिन के चौक पुरत आए, ओट मिल लो राम। भारत आए, ओट मिल लो राम। ऐसे मनसुख बेलाए के लिवाए के अपने संग ले गया। जाके क्या? अपने महल में मलमल को बिछैया कर दिया। भैया भाभी बैठा दिए। मनसुख गुजर की रानी को नामो कश्मीरा। मनसुख गुजर काश्मीर ब्याहो। कसाने गुजरन की छोरी, ठीक। नामो कश्मीरा। जब कश्मीरा गुजरी को पतो पड़ो कैसे? मेरे जेठ जिठानी इनको राजपाट छूट गए, आज 16 दिन हो गए भूखे हैं। कश्मीरा गुजरी ने निश्चित कर लिया, आज मैं अपने हाथ से भोजन बना के शुद्ध भोजन अपने जेठ जिठानी इनको खवाऊंगी। शुद्ध भोजन? सब बातन ने मत खुलवावे। अच्छा। शुद्ध भोजन फिर ये सब लोग बैठेंगे नु कहेंगे कहा अपनी बिरादरी की बढ़ाई कर रहे हो। असली बात यही है मैया बहनों, शुद्ध भोजन केवल गुजरी बनाती हैं और काऊ जात पे शुद्ध भोजन नहीं बनता। वो कैसे? जाने ही ना है। वो कैसे बनावे? गुजरी